नमस्कार, मैं अविचल चतुर्वेदी, जिला कलेक्टर सीकर। रीट परीक्षा जो कि 26 तारीख को पूरे राजस्थान राज्य में हो रही है, इसमें सीकर जिले के जिला कलेक्टर के हैसियत से जितने भी अभ्यर्थी सीकर जिले में परीक्षा देने आ रहे हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पर किसी तरह की असुविधा यातायात की, ठहरने की, खाने की हम आपको नहीं होने देंगे। हमारी तरफ से अतिरिक्त यातायात की व्यवस्था की गई है 25 और 26 दोनों तारीख के लिए। और 25 तारीख को यहाँ से दूसरे ज़िलों में जाने वाले सीकर के अभ्यर्थी, जिनमें कि अधिकतम संख्या जो है वो जयपुर, बीकानेर और नागौर ज़िले के जाने वाले अभ्यर्थियों की है, उनके लिए विशेष बसें चलाई जाएंगी, जिसमें कि इसकी सूचना सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हमने सभी जगह प्रसारित कर दी है। उन अस्थायी बस स्टैंडों से प्राइवेट और सरकारी बसें दोनों चलेंगी, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये निर्देश दिए हैं कि सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है फ्री ट्रैवल करना है। तो इसलिए चाहे वो रोडवेज़ की बसें हों, चाहे अन्य बसें हों जो हमने उनका अधिग्रहण किया है, सभी में अभ्यर्थियों के लिए फ्री ट्रैवल की व्यवस्था रहेगी और उसके लिए उनको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा इन सभी अस्थायी बस स्टैंडों पर हमने इंदिरा रसोई के काउंटर भी लगाने की पूरी व्यवस्था कर ली है, जहां पर कि निःशुल्क भोजन छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा जो एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए हैं। और उसके वहाँ पर अन्य व्यवस्थाएं भी होंगी, पेयजल की, खाने पीने की। इन अस्थायी बस स्टैंड जो कि यहाँ पे हम खाने की और यातायात की दोनों की व्यवस्था कर रहे हैं, इसलिए इनकी सूचना सभी के पास हम मानते हैं होना बहुत आवश्यक है। तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पे हेल्प डेस्क लगाई जाएंगी, क्योंकि जो यहाँ का बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है, वहाँ से अभ्यर्थी आते हैं पहली बार शहर में जब एंटर करते हैं, तो वहाँ पर एक हेल्प डेस्क होगी जिसमें कि हमारा प्रशासनिक स्टाफ होगा, स्थानीय जो रोडवेज बस स्टैंड है और रेलवे स्टेशन है उनका स्टाफ होगा, और साथ ही साथ वहाँ पे पूरी सूचना होगी कि किस तरफ जाने वाली बसें कहाँ से चलेंगी, कहाँ पे इंदिरा रसोई की लोकेशन है, और जो जहाँ पे भी सेंटर्स हैं वहाँ पे जो आवासीय व्यवस्था है वो कहाँ कहाँ पे है। तो जैसे सीकर शहर में हमने करीब 70 ऐसे स्थल जो हैं चिन्हित कर लिए हैं, जिनमें कि स्टूडेंट्स को रुकवाने की व्यवस्था की जा सकती है। इनमें से कई निःशुल्क होंगे और बाकी के सशुल्क होंगे, जो कि इनमें एक नॉमिनल चार्ज लिया जाएगा। इसकी भी सूचना हमारी हेल्प डेस्क पे, मीडिया पे और सोशल मीडिया पे सब माध्यमों से प्रसारित कर दी जाएगी। सीकर डिस्ट्रिक्ट के फेसबुक पेज को चेक करना ना भूलें। लगातार जो भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट्स तक पहुँचाना चाहेंगे वो फेसबुक पेज पर शेयर की जाती रहेगी। और मीडिया से भी मेरा अनुरोध है कि हर माध्यम से इस सूचना को अधिक से अधिक प्रसारित करें, क्योंकि जो हमने व्यवस्था की है उसकी अगर सूचना किसी कारण से छात्रों तक ना पहुंचे तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक गलत होगा हमारे लिए। तो हम चाहेंगे कि सभी छात्र जो हैं वो लगातार इस बारे में सजग रहें कि उनके सेंटर्स पर भी ये सूचना जो है चस्पा की जाएगी जहाँ पे उनका सेंटर है। तो एग्ज़ाम देने के बाद जब उनको रवाना होना है तब भी वो ये सूचना वहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारे लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, सीकर जिले से जाने वाले जो हैं अभ्यर्थी, उनको सही समय पर यातायात मिल जाए, और उसके बाद ही जो आना शुरू होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि आजकल में ही आना शुरू करते हैं, और जो खास करके कल जो बड़ी संख्या में भीड़ आएगी उनके ठहरने और खाने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। और परसों के दिन चूँकि बड़ी संख्या में यहाँ से लोग रवाना होंगे शाम के टाइम दूसरी पारी छूटने के बाद, तो हम ये मानते हैं कि जो 40 से 50 हज़ार दूसरे ज़िलों के अभ्यर्थी यहाँ पे आ रहे हैं, वो सभी के सभी रवानगी के लिए उस समय थोड़े से आप चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी रवाना हों। तो इसीलिए सभी तरह की रवानगी की व्यवस्थाएं खाने और पीने के साथ हमने इन अस्थायी बस स्टैंड्स पर कर ली है, और हम किसी भी विद्यार्थी को किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। पेपर्स भी सेंटर पे पहुंचने की कार्रवाई लगातार जारी है और हम पूरी सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से नकल गिरोह पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है, और मैं साथ ही साथ इसमें बहुत सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं, पहले रहे हैं या इस परीक्षा की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सख्ती से हम पेश आएंगे, बहुत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी सेंटर्स पर नए मास्क हर अभ्यर्थी को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। तो इसलिए जब फ्रिस्किंग करेंगे वहाँ पे सेंटर्स में एंट्री करते समय,
तो उस समय जो मास्क अभ्यर्थी पहन के आए हैं उनको उतार के उनको और पुलिस के हिसाब से वो अपने हाथ में रख के ही उसको चेक कराना होगा। तो दूसरा आदमी मास्क को नहीं छुएगा, लेकिन ये चेक कराना होगा कि इसमें किसी प्रकार की कोई डिवाइस या कोई और अन्य चीज़ नहीं छुपी है जो कि अंदर ले जाना वर्जित है। और नया मास्क उनको वहीं दिया जाएगा जो कि वो पहन के अंदर जा सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मोबाइल फ़ोन से संबंधित कोई प्रॉब्लम्स होती हैं कि मोबाइल से कोई स्टाफ या अंदरूनी कोई आदमी जो है फ़ोटो खींच के पेपर की उसको आउट करने का प्रयास करे, तो हमने सेंटर्स पर मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से बैन कर रखे हैं। तो मेरी ये भी सलाह और सुझाव रहेगा सभी अभ्यर्थियों को कि कृपया सेंटर पर मोबाइल फ़ोन ना लेकर आएँ, और अगर लेकर आएँ तो अगर आपके साथ कोई परिजन है उनको देने की व्यवस्था करते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन सेंटर के परिसर के अंदर किसी भी रूप में अलाउड नहीं होंगे, स्टाफ के लिए भी नहीं होंगे और छात्रों के लिए भी नहीं होंगे। तो यदि किसी को कोई दिक्कत आती है तो हम मोबाइल फ़ोन रखवाने की व्यवस्था वहाँ पे कहीं करवा देंगे सेंटर की तरफ से, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही रहेगा कि मोबाइल फ़ोन सेंटर पर लेकर ना आए जाएँ, और अगर आएँ तो अपने परिजनों को देकर उसको सपोर्ट करें, क्योंकि हम किसी भी रूप में परिसर के अंदर इसको अलाउ नहीं करेंगे। तो सभी तरह की व्यवस्थाएं हमारी तरफ से पूरी हैं, चाहे वो एग्ज़ाम से संबंधित हो, चाहे वो छात्रों के सुविधा से संबंधित हो, और ये सारी व्यवस्थाएं हम लगातार इनकी इन्फॉर्मेशन अपने कंट्रोल रूम्स के माध्यम से और अपने सोशल मीडिया पेजेस के माध्यम से सभी तरीके से लगातार प्रसारित कर रहे हैं। तो कृपया इसको चेक करते रहें, और किसी भी तरह की तकलीफ आने पर उसमें सभी कंट्रोल रूम्स के नंबर भी दिए हुए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय का, ट्रांसपोर्ट का, रोडवेज़ का, चिकित्सा विभाग का, अन्य जितने भी पुलिस का जो कंट्रोल रूम्स हैं सभी की सूचना उसमें है। तो वहाँ पे आप संपर्क करें और आपकी समस्या का समाधान अवश्य होगा।